जय श्री कृष्णा दोस्तों, प्रो एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए नोटिफिकेशन के साथ में हाजिर हुए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा वैकेंसी का सिलसिला लगातार जारी है, तो आज फिर एक नई वैकेंसी सामने आई है। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है। आज हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या फीस होने वाली है, किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। देखिए, शुरू करते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक यानी कि जूनियर इंस्पेक्टर की भर्ती गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई है। कनिष्ठ अनुदेशक, अब इसमें 4 तरह की वैकेंसीज निकली हुई है, तो हम उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला या सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, एक वैकेंसी इसमें आई हुई है। दूसरी अगर हम बात करें, कनिष्ठ अनुदेशक की वैकेंसी आई है रोजगार योग्यता कौशल में। तीसरी वैकेंसीज आई है अभियांत्रिकी ड्राइंग में। चौथी है कार्यशाला गणना तथा विज्ञान। ये 4 वैकेंसीज आई हुई है। आज हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, किसमें कितने पद हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, प्रयोगशाला अनुदेशक कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, इसके कितने पद आए हैं? 202। रोजगार योग्यता कौशल 158 पद इसके आए हैं। अभियांत्रिकी ड्राइंग की अगर हम बात करें तो 100 पद इसके आए हुए हैं, और कार्यशाला गणना तथा विज्ञान 219 पद इसके आए हुए हैं। यानी टोटल 669 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो जो भी अभ्यर्थी, जो भी स्टूडेंट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार खत्म हुआ, वो तैयारी में लग जाइए। बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है। देखिए, 669 वैकेंसी आई हुई है, 202, 158, 100 और 219। सबके लिए आपको अलग अलग, अगर आप दो के लिए क्वालिफिकेशन है तो 2 आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। अगर आप 4 के लिए क्वालिफाई है तो 4 आपको अलग अलग फॉर्म, मतलब हर एक के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना पड़ेगा। अब एक एक की क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए क्या चाहिए, रोजगार योग्यता कौशल के लिए क्या चाहिए, अभियांत्रिकी के लिए क्या चाहिए, और गणना तथा विज्ञान के लिए क्या चाहिए। देखिए, ध्यान से देखना। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, देखिए क्वालिफिकेशन, देखिए सबसे पहले 10th पास होना चाहिए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो, लेकिन किसमें? बिजनेस में, तो व्यवसाय में स्नातक हो। ठीक है, व्यवसाय में स्नातक हो।
या फिर कंप्यूटर साइंस, या प्रौद्योगिकी, या अभियांत्रिकी, ठीक है, या फिर आपके पास बीसीए हो या फिर एमसीए हो। जिस व्यक्ति के पास, जिस स्टूडेंट के पास जिसने ग्रेजुएशन व्यवसाय में कर रखा है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी या फिर बीसीए या एमसीए कर रखा हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। अब देखिए इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, जिन स्टूडेंट के पास ये नहीं है तो और क्या होना चाहिए। देखिए इन्हीं चीजों में, कंप्यूटर साइंस में, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ये तो डिग्री हो गई। अगर आपने कंप्यूटर साइंस, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी में डिप्लोमा कर रखा है, इसके अलावा डिप्लोमा, या फिर आपने डीजीटी, डीजीटी से व्यवसाय में डिप्लोमा कर रखा हो, व्यवसायिक डिप्लोमा, ठीक है। अगर आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए अगर आपके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो और या फिर कोई सर्टिफिकेट हो, देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर, सह प्रोग्रामिंग, डाटाबेस या सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेंड, या आपके पास हो डाटाबेस सहायक, डाटाबेस सहायता प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेंड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय ट्रेंड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र। देखिए इसको हम समझेंगे। देखिए या तो आपके पास कोई डिग्री हो या डिप्लोमा हो या आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा हो, तो देखिए अगर आपके पास व्यवसाय में स्नातक है, कंप्यूटर साइंस, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, या आपने जैसे कोई भी इंजीनियरिंग कर रखी है, बीसीए आपने कर रखा है, एमसीए आपने कर रखा है, या फिर आपने 3 वर्ष का कोई डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, या फिर डीजीटी से व्यवसायिक कोई डिप्लोमा कर रखा हो, या आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा हो कंप्यूटर ऑपरेटर से प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेंड, डाटाबेस सहायता प्रणाली में, ये 2 प्रमाण पत्र है। या तो आपके पास राष्ट्रीय ट्रेंड प्रमाण पत्र होना चाहिए या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए, नेशनल ट्रेंड सर्टिफिकेट और नेशनल एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, तो ये आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। और क्या चाहिए, देखिए इसके अलावा आपके पास अनिवार्य रूप से, ये अनिवार्य रूप से अपने पास होना ही चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन ट्रेंड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, NSDP
राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC आपके पास ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। देखिए 10th पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इनमें से आपके पास कोई एक होना चाहिए और अनिवार्य रूप से आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये हुई क्वालिफिकेशन की बात। अब आपको क्या है कि अनुभव होना चाहिए, लेकिन अनुभव कैसा हो, जहां कहीं पर आपने वेतन के रूप में काम किया हो, यानी जहां से आपको वेतन मिला हो, आपको पेमेंट मिली हो, तो वो आपका उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो देखिए अगर आपके पास डिग्री है तो आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, और अगर आपने कोई प्रमाण पत्र ले रखा है तो आपको अनिवार्य रूप से 3 वर्ष का डिप्लोमा होना, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और अनुभव भी वेतन के रूप में मिलना होना चाहिए। तो ये हुआ कंप्यूटर प्रयोगशाला सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे रोजगार योग्यता कौशल की। देखिए रोजगार योग्यता कौशल देखिए रोजगार योग्यता कौशल, इसकी हम बात करते हैं। इसकी वैकेंसीज है 100। देखिए इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए या तो आपके पास MBA हो, या आपके पास BBA हो, ठीक है, या तो आपने बिजनेस में मास्टर डिग्री ले रखी हो, या बिजनेस में आपने बैचलर डिग्री ले रखी हो, MBA हो, BBA हो, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन भी चलेगी किसी भी शाखा में, है ना, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो, किसी भी ब्रांच में आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। MBA अगर आपने कर रखा है, BBA अगर आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, या डिप्लोमा आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और क्या चाहिए, दूसरी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th पास, 12th 12वीं, और उसके बाद और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान हो, है ना, 12वीं चाहिए। उसके बाद अंग्रेजी या से सूचना कौशल, यानी कि अंग्रेजी का आपको ज्ञान हो और बेसिक कंप्यूटर की आपको नॉलेज हो, बेसिक कंप्यूटर की आपको ज्ञान हो। और क्या चाहिए इसमें, तीसरी बात हम करते हैं DGT। DGT द्वारा रोजगार कौशल में, DGT द्वारा किसमें, रोजगार कौशल में TOT पाठ्यक्रम कर रखा हो। जो TOT पाठ्यक्रम चलते हैं 15 दिन का, 20 दिन का, TOT पाठ्यक्रम में अगर आपके पास DGT द्वारा रोजगार कौशल में TOT पाठ्यक्रम अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये TOT पाठ्यक्रम नहीं है तो इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, ITI में आपके पास जो सामाजिक ITI में विद्यमान सामाजिक अनुदेशकों द्वारा सामाजिक शास्त्र अनुदेशकों के साथ
डीजीटी में, डीजीटी संस्थानों में टीओटी, रोजगार कौशल में टीओटी पाठ्यक्रम, देखिए रोजगार कौशल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। देखो ये ग्रेजुएशन आते ही सब लोग आ गए इसमें, है ना। तो या तो ग्रेजुएशन हो, या आपने बीबीए कर रखा हो, या एमबीए कर रखा हो, या डिप्लोमा कर रखा हो। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास, लेकिन ये चीज कम लोगों के पास मिलती है, तो देखिए टीओटी पाठ्यक्रम होना चाहिए। किससे, डीजीटी संस्थाओं द्वारा जो आयोजित करवाए जाते हैं रोजगार कौशल में टीओटी पाठ्यक्रम, वो आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर ये नहीं है तो आईटीआई में भी सामाजिक शास्त्र अनुदेशकों के साथ डीजीटी संस्थानों में रोजगार कौशल में टीओटी अगर आपने कर रखा है, इसका मतलब टीओटी पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। और देखते हैं अनिवार्य और क्या चाहिए इसके। देखिए ये रहा इसका। अब देखिए लेकिन अनुभव होना चाहिए। अनुभव भी कैसा, वेतनिक, यानी आपने कहीं पर काम, वेतन मिला हो आपको और कहीं पर आपने काम किया हो। तो देखिए अगर आपके पास डिग्री है ना, बीबी है, एमबी है, ग्रेजुएशन है, देखिए या डिप्लोमा, तो इसमें चाहे डिप्लोमा हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे बीबी, आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वेतनिक अनुभव होना चाहिए। 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। तो ये रोजगार योग्यता कौशल की क्वालिफिकेशन है। एमबीए हो, बीबीए हो, ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमा हो, कंप्यूटर ज्ञान हो, टीओटी पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं अभियांत्रिकी ड्राइंग की। अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए क्या चाहिए, सॉरी 158 ये वैकेंसीज है। अभियांत्रिकी ड्राइंग, ड्राइंग, तो अभियांत्रिकी ड्राइंग में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसकी हम विस्तार चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास 10th पास। अब देखिए इसके बाद व्यवसाय में स्नातक, यानी कि आप बिजनेस में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। इसके बाद इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपके पास कोई किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी शाखा में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, किसी भी शाखा में आपके पास डिग्री हो, यानी आपने इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में आपने किसी भी शाखा में डिग्री ले रखी हो तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में किसी भी शाखा में डिप्लोमा कर रखा हो, है ना, 3 वर्ष का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा 3 वर्षीय अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है, किसी भी शाखा में, किसी भी शाखा में आपने 3 वर्ष डिप्लोमा कर रखा हो। देखिए या आपके पास
डीजीटी द्वारा एडवांस डिप्लोमा अगर आपने कर रखा हो व्यावसायिक में, डीजीटी द्वारा एडवांस डिप्लोमा, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट हो। किसका सर्टिफिकेट होना चाहिए? इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ड्राइंग या नक्शा कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी सिविल या कार्टोग्राफी कार्टोग्राफी मैकेनिकल निकल। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो आपके पास, अभियांत्रिकी ड्राइंग, या कार्टोग्राफी सिविल हो या कार्टोग्राफी मैकेनिकल में आपके पास क्या होना चाहिए? नेशनल ट्रेंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। देखिए, वापस देखते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास। उसके अलावा आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या तो डिग्री हो, या 3 वर्ष का डिप्लोमा हो, या हमारे पास कोई सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट किस में चाहिए? या तो आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, या आपके पास राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र हो। डिग्री किसी भी ब्रांच में चलेगी, स्नातक व्यवसाय में स्नातक, इंजीनियर या टेक्नोलॉजी के किसी भी शाखा में आपके पास डिग्री हो, या तो ये, या 3 वर्ष का डिप्लोमा किसी भी शाखा में, या इसके अलावा आपके पास डीजीटी द्वारा जो एडवांस डिप्लोमा करवाया जाता है वो हो, या सर्टिफिकेट हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र हो। इनमें से कोई भी एक अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए एलिजिबल है। ये तो ऑप्शन हो गए। और क्या अनिवार्य रूप से चाहिए? देखिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या अनिवार्य रूप से चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। NCIC। देखिए, राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक 10th पास, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन, और ये इंपॉर्टेंट, ये अनिवार्य रूप से चाहिए। अब बात करते हैं अनुभव की। तो अनुभव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें आपको चाहिए कि अगर आपके पास डिग्री है तो 1 वर्ष का अनुभव, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 वर्ष का अनुभव, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको चाहिए 3 वर्ष का अनुभव, वो भी वैतनिक अनुभव, हमारा वैतनिक होना चाहिए। तो ये हुई अभियांत्रिकी ड्राइंग की क्वालिफिकेशन। चौथा है हमारे पास कार्यशाला गणना तथा विज्ञान। तो गणना तथा विज्ञान के लिए जो क्वालिफिकेशन अभियांत्रिकी ड्राइंग की है, सेम टू सेम कार्यशाला गणना तथा विज्ञान की है। गणना तथा विज्ञान, यानी कि जो ये क्वालिफिकेशन रखता है वो दोनों को ही फॉर्म फिल कर सकता है। तो कार्यशाला गणना तथा विज्ञान के लिए भी यही क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं।
देखिए फॉर्म कब से शुरू है, फॉर्म स्टार्ट कब से है। देखिए 7 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट है और 5 अप्रैल तक ये फॉर्म रहेंगे, यानी कि आप बिना अंतिम डेट का इंतजार किए पहले ही फॉर्म भर दीजिए। 7 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक का टाइम है। इसके अलावा अगर हम आयु की गणना करें तो कितने से आयु की गणना की जाएगी, 1/1/2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 के अनुसार मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए और न्यूनतम 21 वर्ष और 40 वर्ष। अगर आप फॉर्म भरते टाइम आपके द्वारा कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट से 7 दिनों के अंदर संशोधन कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर उसकी फीस रहेगी आपको अलग से 350 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा देखिए फॉर्म के क्या प्रोसेस है। अगर आप अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो देखिए वही एसएसओ आईडी के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा इसका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है तो फीस दोबारा देने की जरूरत नहीं है, और नहीं हो रखा है तो आपको 600 रुपए जनरल वालों के लिए, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 400 रुपए ये पे करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम का क्या प्रोसेस है। देखिए एग्जाम प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो चारों के एग्जाम अलग अलग लगने वाली है। 40 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के रहेंगे और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। 120 मार्क्स के ही रहेंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहां नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है वो फॉर्म की अंतिम दिनांक तक का ही मान्य होगा। अगर आप फॉर्म की एग्जाम डेट से फॉर्म फिल की जो डेट है उसके बाद का बनवाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। तो फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का। तो आज हमने चर्चा की है कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्पेक्टर की, उसकी क्वालिफिकेशन देखी है, क्या एज लिमिट है, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, इसके बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट नई वैकेंसी के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी अगला नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।